नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। लखनऊ जंक्शन समेत 7 रेलवे स्टेशन होंगे इको स्मार्ट। प्रदूषण के साथ पर्यावरण की निगरानी करने वाली एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इनमें एनजीटी ने लखनऊ समेत 7 रेलवे स्टेशनों को नामित किया है। एनजीटी की ओर से चिन्हित स्टेशनों को इको स्मार्ट स्टेशनों के रूप में पहचान बनाने और विकसित करने के दिशा निर्देश रेलवे को दिए गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने बताया कि एनजीटी के निर्देश पर काम शुरू हो चुका है। स्टेशनों पर खानपान से लेकर पानी के नमूनों की जांच कराई जा रही है। रेलवे क्रॉसिंग के पास फैला कचरा हटाया जा रहा है। लखनऊ जंक्शन पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। एनजीटी के हर बिंदुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई हो रही है। लखनऊ से वाराणसी के लिए नई शटल ट्रेन नवरात्र से होगी शुरू। वरुणा एक्सप्रेस अस्थायी रूप से निरस्त। जी हां, रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबर के साथ एक मायूस करने वाली खबर है। लखनऊ से वाराणसी का सफर अब सिर्फ 4 घंटे 10 मिनट का हो जाएगा। रेलवे लखनऊ से वाराणसी के बीच शटल ट्रेन चलाने जा रही है। यह कन्वेंशनल कोच वाली इंटरसिटी ट्रेन होगी जो राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से चलेगी। आने वाली नवरात्र यह ट्रेन शुरू हो जाएगी। मायूस करने वाली खबर यह है कि यात्रियों के बीच लोकप्रिय ट्रेन वरुणा एक्सप्रेस को रेलवे अस्थायी रूप से निरस्त करेगा। घर बैठे ही सुकन्या समृद्धि योजना की मिलेगी जानकारी, बस करना होगा एक काम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू किए गए सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग समृद्ध सुकन्या समृद्धि योजना अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत डाक विभाग रायबरेली मंडल ने खाता खुलवाने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक मोबाइल नंबर 9580 90 31 25 जारी किया है, जिसके अभिभावक संपर्क करके योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी भी ले सकते हैं एवं घर पर ही सुकन्या खाता खुलवाने के लिए फोन करके डाक विभाग के कर्मचारियों को घर पर आने के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। वाहनों की आरसी ट्रांसफर करवाना अब होगा आसान। जी हां, वाहनों की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ट्रांसफर के लिए अब आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब सारथी ऐप पर ही वाहनों की आरसी ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस सुविधा को जहां लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी, वहीं आरटीओ में दलालों के चंगुल से भी बच सकेंगे। इस सुविधा से वाहनों के मालिकाना हक अब आसानी से ट्रांसफर हो सकेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। अखिलेश यादव मना करते रहे लेकिन सपाइयों ने दरोगा की कर दी पिटाई। जी हां, लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के बाद मचे बवाल का असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। आज सुबह से ही प्रमुख विपक्षी दल के नेता जगह जगह घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस बीच लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ सरकार की बातचीत हो गई है, लेकिन इससे पहले राजधानी लखनऊ समेत कई स्थानों पर पुलिस और प्रशासन के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प की खबर है। इसी कारण में लखनऊ में तो सपा कार्यकर्ताओं ने हद ही कर दी है। उन्होंने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने ही पुलिस के एक दरोगा की धुनाई कर डाली। किसानों के हितैषी बन माहौल खराब कर रहे विपक्षी केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल संवाद के जरिए एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल किसानों के हितैषी बनकर माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। विपक्षी ये भूल गए हैं कि 2014 से पहले अपनी सरकारों में वे किसानों को कितना समर्थन मूल्य दे रहे थे। डिप्टी सीएम को इस सभा को संबोधित करना चित्रकूट आना है, लेकिन लखीमपुर हिंसा के बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। महंत नरेंद्र गिरी की सोटसी में शामिल होंगे 10,000 संत। जी हां, साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिलेश भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोटसी कर्मकांड एवं अनुष्ठान में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि सहित पूरे देश से लगभग 10,000 साधु संत के अलावा कुछ राजनीतिक और सामाजिक लोग भी शामिल होंगे। महंत नरेंद्र गिरी के सोटसी कार्यक्रम में गुदड़ अखाड़े को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। गुदड़ अखाड़े के महात्मा सोटसी संस्कारों में भोजन करते हैं और दान लेते हैं। इस अखाड़े में जुड़े महात्मा हरिद्वार, काशी, नासिक, उज्जैन सहित कई शहरों से रहते हैं और सोडसी में सर्वप्रथम उन्हें भोजन करवाने के बाद भंडारा आरंभ किया जाता है। अखाड़े से जुड़े महात्मा को 16 प्रकार का दान दिया जाता है। शेष अन्य महात्माओं को उचित दक्षिणा दी जाती है।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया, मनीष सिसोदिया ने दिया बयान। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि योगी सरकार ने पूरे प्रदेश को अराजकता के माहौल से झोंककर जंगल राज बना दिया है। मनीष सिसोदिया ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर एक बयान जारी किया है। सोमवार को कहा है कि सारे देश को और दुनिया ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंदा है, उनकी हत्या कर दी है। सिसोदिया ने कहा, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है और पूरे प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंक रखा है। इनके लिए न किसान कुछ है, न आम आदमी कुछ है, न जनता कुछ है। उनको केवल और केवल अपने नेताओं को बचाना है और सारे की सारे भाजपा योगी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार कुल मिलाकर अपने नेता और अपने पुत्र को बचाने में लगी हुई है। 16,448 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हाईकोर्ट में तलब। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16,448 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने और कम मेरिट वालों को चयनित करने के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया गया है। कोर्ट ने सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है कि इस तरह की गड़बड़ी कैसे हो रही है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्यालय न्यायमूर्ति एम.एन. भंडारी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने सिद्धार्थनगर के अजय यादव व 13 अन्य की याचिकाओं पर दिया है। पीएम मोदी आज लखनऊ में शुरू करेंगे न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम, राजधानी को देंगे करोड़ों की सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न्यू अर्बन इंडिया 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान शहरी सुविधाओं को और कैसे बेहतर बनाया जाए और इस पर विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। इसमें आने वाले सुझावों के आधार पर शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए शहर सजकर तैयार हो गया है। पूरे शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। कहीं फूलों, गमलों व लाइटों से इमारतें सजाई गई है तो कहीं पेंटिंग की गई है। नगर निगम, एलईडी, लोक निर्माण विभाग, जलकल व जल निगम सहित कई विभागों ने मिलकर शहर को संवारा है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।